बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी राज श्यामा जी की मेर से सेवा विधि को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कल हमने झीलन की सुंदर शोभा देखी थी कि मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। तो उसमें हमने देखा कि किस प्रकार जमुना जी में झीलन के साथ साथ नजदीकी परिक्रमा में भी उन सुखों में भी हमने झीलना किया। जमुना जल में, पाट घाट, कुंज निकुंज में, फूल बाग और फिर लाल चबूतरे में। तो महाराज जी आगे बता रहे हैं कि झीलना कराकर अब वस्त्रों का श्रृंगार। तो धनी के वस्त्रों की सुंदर नूरी शोभा को दिल में लेना है। झीलने के उपरांत वैसे तो वहां पे वस्त्र भी उनके ही अंग का ही नूर है, स्वतः ही वस्त्र भी पहनना उतारना नहीं है। लेकिन हम इस ब्रह्मांड में आए हैं झीलने के बाद। अब उस समय चितवन एक लगाएं धनी के नूरानी वस्त्रों की, जो उनके अंग का ही स्वरूप है, उनसे अंग से अलग नहीं है। तो धनी के वस्त्रों को, श्यामा जी के वस्त्रों को अपने चित्त में ले, है ना। ये सामने सुंदर एक सेवा के दर्शन, धनी के संपूर्ण वस्त्रों का श्रृंगार इसमें झलकता हुआ। हाँ जी सुंदर सा जी, पार्टिसिपेट करते हैं अपन सब। राजी ने कौन से वस्त्र धारण किए हैं? हमारे हक महबूब शिवराज जी ने कौन से वस्त्र धारण किए हैं? स्वर्णा दीदी खोलो आप। प्रणाम जी। मेरा सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। श्री राज जी का श्वेत रंग जड़ाब का जामा, आसमानी रंग की पिछोरी, नीलो ना पीलो बीच के रंग को पटुका, केसरिया रंग की जार जो श्वेत रंग जड़ाब के जामे में अति सुंदर झलकार कर रही है। और श्री राज जी के हृदय कमल पर आए 5 हारों की सुंदर शोभा आई है। हीरा, मानिक, पुखराज 5 और नीलवी के हार सुशोभित हो रहे हैं। श्री राज जी के कानों में कर्णफूल की शोभा आई है, जिसमें 4-4 करड़े सुशोभित हो रहे हैं हाँ जी और दीदी, नीचे हाँ जी। छाला हाँ जी दीदी, सुशोभित हो। इस वक्त अपने को मतलब अपन सेवा पूजा के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो यहाँ सिर्फ अपने को वस्त्रों का श्रृंगार देखना है। आभूषणों का ठीक श्रृंगार हम करेंगे तीसरी भूमिका में, ठीक है जी। है जय ना, तीसरी प्रकाश। भूमि की परसाल में, है ना। हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी, वस्त्रों का श्रृंगार। प्रणाम जी सुंदर सा जी। अब मैं वर्णन करती हूँ। सदगुरु महाराज जौहर दास महाराज जी ने जो वर्णन दिया है, उन्होंने पूरी सुंदर शोभा का वर्णन कि शिराजी के वस्त्रों का श्रृंगार। सबसे पहले इजार का वर्णन। तो इजार केसरी रंग की आई है, मोहरी पर मोतियों की बेल आई है, नीचे ऊपर मानिक, पुखराज, नीलवी नगों की कांगरी आई है, काड़ा अंक पर चुनाव आया है, नेफे पर मोतियों की बेलें आई हैं, नीचे ऊपर मानिक, नीलवी, पुखराज नगों की बेल है, नाड़ा कई रंग का है, जिसमें तरह तरह की नक्काशी बेल बूटे हैं, दो फुम्मक अनेक रंगों से सुंदर झिलमिलाते हुए लटक रहे हैं। एक बार वापिस से वर्णन कर रही हूँ कि शिराजी की इजार केसरी रंग की आई है। इजार की मोहरी पर, इन स्थान पर मोतियों की सुंदर बेले। ये मोती भी कौन से हैं? अर्श के मोती हैं। धनी के ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप, उनकी ही अंग का स्वरूप। नीचे ऊपर मानिक, पुखराज, नीलवी नगों की कांगरी आई है, काड़े अंग पर चुनाव आया है, नेफे पर मोतियों की बेलें आई हैं। काड़ा ये हुआ
चरणों के ऊपर जहाँ पे अपन झांझरी घुंघरी कांबी करला धनी को पहनाते हैं। और नेफे पर मोतियों की बेल आई है। नीचे ऊपर मानिक नीलवी पुखराज नगों की बेल है। नाड़ा कई रंग का है, कई प्रकार की नक्काशी है, सुंदर फूमक है। तो यानी केसरिया रंग की इजार में भी मोतियों का सुंदर नक्काशी, मानिक पुखराज नीलवी नगों की सुंदर चित्रामन, कांगरी की शोभा। नीचे हम देखते हैं काड़े अंग में जहाँ पे झांझरी घुंघरी कांबी करला तले की शोभा में भी सुंदर मोतियों की बेले, कई प्रकार के रंगों की कांगरी, और ऊपर नेफा बंद, उन नेफा बंद की सुंदर शोभा। और उनमें जो नाड़ा आया है उस नाड़े पे भी कई प्रकार की नकाशी, और नाड़े के बंद और वो फुंदन, वो भी उज्जवल श्वेत जामे में से झिलमिलाते हुए। तो ये वर्णन इजार का महाराज जी करते हुए। अब है जामा। जामा उज्जवल श्वेत रंग का आया है, जो लंबा तो पांव के काड़े अंग तक आया है। जामा अक्सर हम पिक्चर्स में देखते हैं तो घुटने तक, जामे का जो वर्णन आता है वाणी में काड़े अंग तक, अर्थात झांझरी घुंघरी कांबी करला, उस लेवल तक उनका जामा आता है, घेरदार जामा है ना। जामा सफेद रंग का आया है, सो लंबा पांव के काड़े अंग तक आया है। दामन चुनाव ऊपर चोली, चार तनी, दो बंद, बंद के ठिकानों पर बेल नकश कटाव आए हैं जिनमें नग चढ़े हैं। बाहों की मोरी पे नगों के फूल, काड़े अंग पर चुनाव एक सुंदर चित्रकारी। अब जामे की हम शोभा देखें, सरकार साहब इसको बड़े आसानी से समझाते थे कि लखनवी जैसे कुर्ता होता है तो पीठ के पीछे कोतकी का फूल, दोनों बाजू के ऊपर कंधे के इन स्थान पर भी सुंदर फूल, बाजू की मोहरी पर उनमें सुंदर चित्रावन, नीचे घेर पर सुंदर चित्रावन। तो अति सुंदर उन उज्जवल श्वेत जामे में कई प्रकार की नक्काशी, सुंदर फूल, तेल, बूटियां, अति सुंदर। और गिरवान के बंद भी, वहां पे चार तनी की शोभा, और उन तनियों में भी कई प्रकार की बेल नकशकारी। अब है पटका। पटका नीले न पीले रंग का शोभा ले रहा है, जिसके दोनों किनारों पर पांच पन्ना हीरा पुखराज नगों की बेल नकशकारी कटाव, और दोनों छेड़े, जो पटका है, पटका जो बांधते हैं उसके जो पल्ले लटकते हैं दोनों छेड़ों पर मणि मानिक लसनिया और नीलवी के नगों की नक्काशी। नीलो न पीलो बीच के रंग का पटका हो गया, और दोनों किनारों पर, ये जो पटका अपना है, पटके के दोनों किनारों पर पांच पन्ना हीरा पुखराज नगों की बेलें, और जो बांधते हैं या साइड में जो लटकते हैं छेड़े, उनमें भी मणि मानिक लसनिया नीलवी। वाणी में वर्णन आ जाता है ये पटका इतना सुंदर है कि आभूषणों से भी सरस है। चादर आसमानी रंग की है, दोनों छेड़ों और किनारों पर माणिक नीलवी पुखराज नगों की बेल नकश और कटाव है। पाक लाल रंग की है, और इनमें कई प्रकार के रंगों के फूल पात नकश कटाव बने हुए हैं। तो ये वर्णन महाराज शिव जी कर रहे हैं। श्यामा जी का श्रृंगार सुंदर सा जी। श्यामा महारानी का श्रृंगार, एक एक अंग का वर्णन करो ना सुंदर सा जी, एक वस्त्र का नूरी, और वस्त्र वस्त्र की शोभा को भी दिल में ले, कि अब जब श्यामा जी की चरणिया का वर्णन करते हो तो आपके दिल में क्या क्या भाव आते हैं। हाँ जी सुंदर साहब जी। श्यामा महारानी का सबसे पहले अपनी नीली लाई को चरनिया, नीली लाई को मीन्स हरे रंग का ना दीदी पेटीकोट पहना है ना। उन्होंने तो नीले रंग की बताई है महाराज शिव जी ने। महाराज जी ने नीले रंग की पहनी है। तो चरनिया भी पूरा जड़ाव से युक्त और खूब घेरदार है ना दीदी। हम्म। घेरदार लहंगा है पूरा, नगों रत्नों से जड़ित पूरा चरनिया पूरी, और ऊपर से सिंदूरिया रंग की साड़ी उनकी, सिंदूरिया रंग भी साड़ी इतनी उसकी लालिमा लिए हुए, हरे में
हरा, नीला कह लो चाहे हरा कह लो, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर। श्यामा जी की साड़ी, और साड़ी बंदी कैसी है दीदी, ये भाव दिल में कैसे बंदी है उस पेटीकोट के ऊपर, कि वो लहंगे की तरह बंदी है कि पूरी साड़ी की तरह बंदी है, ये कभी कभी दिल में आता है कि किस भाव से बंदी होगी वो। और वर्णन वैसे जो ये आता है ना साड़ी का, कि वो साड़ी इस तरह से है कि चरनिया, कंचों की हारों का दीदार, और शीश कमल के ऊपर से भी साड़ी है, तो राखड़ी, सिर के आभूषण और कर्ण फूल जो हैं उनके ऊपर साड़ी का पल्लू, वो सब दीदार, पल्लू। हारों का हम्म, दीदार भी साड़ी में से होता हुआ। साड़ी में से होता हुआ। इतनी मतलब पूरा अंदर का भी नजर आएगा। हाँ जी सुनीता जी। सुनीता दीदी आप बोलो। नीली लाई प्रणाम जी सुंदर साज जी। श्यामा जी का श्रृंगार वस्त्रों का नीली लाई को चरणिया और बहुत घेरदार, इतना सुंदर वो नीली लाई की चरणिया है, उसको पेटीकोट भी बोल सकते हैं। और जो उसमें साड़ी है लाल रंग की, वो जैसे गुजराती लोग नहीं पहनते हैं सुंदर साज जी, आधा तो वो नीली लाई का चरणिया दिख रहा है, और आधे से जैसे जहां से हम लोग की साड़ी की प्लेट्स शुरू होती है, वहां से उन्होंने साड़ी के पल्लू को, साड़ी को यूं लहंगे स्टाइल में बांधा हुआ है, फिर पीछे से लाके और फिर आगे मतलब कंचकी के ऊपर से ले जाते हुए, लवनों से होते हुए, घूंघट के तौर पे सिर से होते हुए राखड़ी भी दिखती है उसमें, और फिर यहाँ इधर से लाते हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से श्यामा माई रानी ने उस साड़ी को अपने अंग पर लपेटा हुआ है। और वो साड़ी कोई साड़ी नहीं है, वस्त्र नहीं है, वो श्यामा जी के अंग की ही शोभा है। और चरणियों पे नीचे बहुत सुंदर बॉर्डर है, और उसमें बहुत नक्शकारी कसीदाकारी है, और सुंदर कांगरी की भी शोभा है। और जो 4 रंग का बॉर्डर भी यहाँ पे आता है, तो जो राखड़ी के ऊपर बॉर्डर जो पल्लू आता है ना, उस पे भी कांगरी की बहुत सुंदर शोभा है। और पूरी साड़ी में और पूरी चरणिया में कोई वस्त्र दिखाई नहीं देता, धागा दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो श्यामा जी के अंग की ही शोभा है। और जो उसपे कसीदाकारी चित्रकारी है, बेल बूटे हैं, नक्शकारी है, और वो इतनी बेल बूटियां उसमें सुनहरे मतलब सोने के तारों में बनी हुई हैं, तो वो उनके अंग की ही शोभा लगती है। ऐसे लगता है श्यामा महारानी ने हम सब रूहों को मतलब उस चरनिया में ऐसे ही फूल बेले पत्तियों के रूप में अपने चरनिया पर ही हमको धारण कर रखा है। और श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी बहुत ही सुंदर पहनी हुई है उन्होंने, जिसमें यहाँ पे काटले की भी शोभा है। तो वो जो यहाँ पे काटले की जो शोभा होती है, वो ऐसा लगता है कि आभूषण ही एक पहना है उन्होंने गले पे। और उसमें भी बहुत बारीक बारीक नक्शकारी है, सोने के तारों की के अंदर मतलब इतनी सुंदर बारीक चित्रकारी है, तो वो भी उनके अंग की शोभा है। और पीछे चोली बंद है, उसमें 4 कुंभक लटक रहे हैं, तो साड़ी के पल्लू के अंदर से वो चारों बंद इतने प्यारे लगते हैं, दिखाई देते हैं। उसके अंदर से रेजा रेज किरणें निकलती हैं जो कि आकाश तक जाती हैं। तो ऐसे सुंदर वस्त्र मेरी श्यामा महारानी ने धारण किए हुए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुनीता आंटी ने बहुत अच्छा वर्णन कर ही दिया। मुझे बस ये आ रहा था कि वाणी में आता है कि धनी कहते जहाँ पे चरनिया पे लहरिया होना चाहिए वहां लहरिया आता है, जहाँ पे फूल बूटे होने चाहिए वहां फूल आते हैं। मतलब इतना परफेक्ट वर्णन है कि जैसे नीचे की तरफ कभी कभी होता है कि प्लीट्स जा रही हैं तो वो घेरदार पूरी चरनिया में, वहां पे सोचो अगर लहरिया हो और लहरिया के आसपास फूल और बेल बूटे बने हो, तो मुझे हमेशा से ये बहुत प्यारा लगता है कि जहाँ पे फूल आना चाहिए वहां पे फूल होता है, जहाँ पे नग आने चाहिए वहां पे नग है, जहाँ पे कशीदाकारी गोल्डन कलर की आनी चाहिए वहां पे गोल्डन है, जहाँ पे लहरिये जैसी शोभा हो। तो ये चरनिया के वर्णन में बस एक भाव आ रहा था, बाकी तो सारा आंटी ने बहुत प्यार से बताई महाराष्ट्र दिया जी भी कह रहे हैं, वर्णन जिस में। जगह जैसी शोभा चाहिए वैसी ले लो, हाँ जिस जी। जगह, है ना। अब मैं महाराष्ट्र हाँ। जी का वर्णन करती हूँ।
श्री श्यामा जी के वस्त्रों का श्रृंगार। चरनिया नीले रंग की है, किनार पर 7 रंग माणिक, मोती, हीरा, लसनिया, पाना, पुखराज और 5 नग की कांगरी आई है। ऊपर चुनाव और नेफे में नाड़ा 9 रंग नीला, पीला, सफेद, सेंदरिया, कस्सब, शाम, गुलालियो, केसरिया, जांबू रंग का बना हुआ है। कल कस्सब की बात हो रही थी ना, कस्सब एक रंग का नाम है। तो 9 रंग का जामा और 9 रंग के ही फूमक। तो ये तो हुई चरनिया। चोली शाम रंग की, बाजू, मोहरी, खब्बे, पेट, खटपा और कंठ आदि सब जगहों पर फेर, बेल, फूल, कटाव, खजूरे, बूटियों की तरह जिस जगह जैसी शोभा वैसी ले रही है। 4 तनी, तनी पर कांगरी, 2 बंद पीठ पर, 4 रंग की 4 फूमक, लाल रंग फूमक भी रंग देखो, लाल, पीला, 5 और नीला। वर्णन भी हम बस कह जाते हैं कि श्यामा जी की पीठ कमल की सुंदर, चोली के बंद, हारों के फुंदन, उनकी बेनी और उसके ऊपर साड़ी का पल्लू। तो फुंदन भी 4 रंग के बताए हैं, लाल, पीला, 5 और नीला। मतलब लाल, पीला, हरा और नीला। साड़ी लाल रंग की, जिसकी किनार की कांगरी 3 रंग की आई है, उस पर लाल, नीली, पीली डोरी और बेल और छेड़ों का कटाव, बीच बीच में छापे, बेल बूटियां। जब श्री श्यामा जी वस्त्र पहनकर सिंहासन पर विराजमान हुए, अब राज श्यामा जी ने झीलने की शोभा के बाद आभूषण रूह ने अपनी चित चाहना अनुसार, पहनना उतारना नहीं है ना, चित की चाहना, नैनो ही नैन में जैसा रूह चाहती है वैसे वस्त्र धनी ने धारण किए। अब सिंहासन हाजिर है, राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजते हैं। तो उस समय शिराज श्यामा जी जब सिंहासन पर विराजे तो शिराजी महाराज अपने नूरी कर कमलों के द्वारा पाग बांधते हैं और सखियां श्यामा जी की बेनी गूंथती हैं। वस्त्रों के श्रृंगार के बाद राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजे, शिराजी पाग बांध रहे हैं और श्यामा जी की बेनी बड़े प्यार से सखियां गूंथ रही है। तो उस समय महाराज श्री जी कहते हैं, सिर पाग बांधी चतुराई सो, हकी पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके किनविद कहूँ सुख ए। इन चौपाई को बोलते समय शिराजी महाराज की पाग की शोभा को ध्यान में लीजिए। हाँ जी, सिंदूरिया रंग की राज्य की पाग के ऊपर कलंगी, परों वाली कलंगी, जैसे पर हैं, उन परों में फूलों की शोभा है। कलंगी है परों वाली और उसमें 5 फूल का वर्णन आता है। और दुगदुगी में मानिक का वर्णन, और जो पेच हैं उनके, जैसे जैसे धनी वो पेचों को फिराते हैं, और वो फिर नीचे वाले पेच का फूल, और आधा फूल नीचे वाले पेच पे और आधा ऊपर वाले पेच पे, तो वो फूल जैसे पूरा बनता जाता है। तो इस तरह से बड़े कोमल नूरी पाग है, जैसे धनी के पाग बांधते वो खुद से हैं। चतुराई सो का मतलब कि बाकी सारा श्रृंगार सखियां मिलके जैसे कराती हैं। तो पाग का वर्णन आता है कि क्योंकि धनी ने उस समय पूरा सुख देना है रूहों को, तो वो उनकी जो अंगुरियों का, पतली पतली अंगुरियों का उस समय जो पेच फिराते फिराते उसका दीदार, उनकी पेच का पाग का जैसे एक हाथ से निकल जाना एक एक समय में, फिर उसके बाद उसको हम पकड़ के धीरे धीरे धनी के सर पर अगर हम शीश कमल पर उनके उड़ा रहे हैं, करा रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा दीदार और नूरी सुख देना चाहते हैं। इसलिए वो पेच फिराते फिराते थोड़ा सा उनके मुख कमल का कभी दाएं होना, कभी बाएं होना, कभी बीच बीच में मंद मंद मुस्कुराना। तो इस तरह से धनी पाग बांधी चतुराई सो, तो वो उनके पूरे मुख कमल के हाव भाव और वो पेचों का फिरना, जिसमें हम रूहों का दिल बंधता जाता है, एक एक पेच घूमता जाता है और हमें लगता है कि धनी ये दिल खिंचता चला जा रहा है आपकी पाग के पेचों में। बाकी और सुंदर से आप कुछ बताएंगे? प्रणाम जी दीदी, थोड़ा सा वर्णन मैं करूं।
हाँ जी, हाँ जी। जब श्री राज जी अपने सुंदर कोमल हस्त कमलों से पाग के एक एक पेंच को घुमाते हैं, तो श्यामा महारानी जी की जो अंगूठे में आरसी आई है, उसमें एक दर्पण के रूप में देखते हैं। और श्यामा महारानी भी उनकी तरफ एकदम निहारते हुए देखती हैं, और राजी इतने प्रसन्न होते हैं, और श्यामा महारानी भी देख देख कर बहुत प्रसन्न होते हैं। और उनकी पाग में कलंगी और जो तुर्रा है वो एक ऐसे मतलब हवा की तरह वो झूमते हुए, और सभी सखियों को ऐसे लगता है कि जैसे सभी सखियों को उस तुर्रे का आनंद मिलता हो। और राजी जब उस पाग को बांधते हुए हाथों को घुमाते हैं, और उनके जो नखों का तेज है वो श्यामा महारानी जी के नेत्रों में आता है, और उसी नेत्रों में नाखूनों के जो उसमें दर्पण है, उसमें से देख देख कर इतना प्रसन्न होती है कि मेरे राज्य की पाग कितनी सुंदर है। और मेरे राज्य ये रूहों के लिए बांधते हैं कि रूहें उसको देख देख कर अत्यधिक प्रसन्न हो और आनंद का अनुभव करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। राजी महाराज ने सिंदूरिया रंग की पाग अपने शीश कमल पर धारण की हुई है। ये पाग नहीं है, ये पाग आत्म स्वरूप है। और राजी आज रूहों को तो सुख दे ही रहे हैं, साथ में उस पाग को भी, जो कि आत्म स्वरूप है, वो भी चाह रही है कि राजी आज मुझे सुख दे। अपने कोमल कोमल हस्त कमलों से स्पर्श करके मुझे भी आज सुहागन बना दे, ये उस पाग की इच्छा है। तो धनी उस पाग की इच्छा को ही पूर्ण करने के लिए आज अपने हस्त कमलों का स्पर्श उसे दे रहे हैं। और किस तरह से बड़ी मदमस्त अदाओं के साथ पेच पर पेच फिरा रहे हैं। और वो पेच भी कैसे हैं, फूल उसमें बने हैं, कई तरह की बेल बूटियां हैं, जो आधा पेच एक पेच पे रहता है। फिर जब धनी अपने कोमल हाथों से उसको दोबारा पेज को घुमाते हैं, तो वो फूल खिलकर कली से फूल बन जाता है, और सब रूहें उसे देखकर प्रसन्नचित होती हैं। तो कोई सखी या मैं ही राजी के सामने दर्पण लेके खड़ी हूँ कि राजी अपनी पाग बांधे। दर्पण लेके खड़ा होना तो एक बहाना है, इसी बहाने अपने धनी की शोभा को, धनी के मुखार बिंद को निरखना, उस आत्म के सुख को लेना, उस रूह की इच्छा है जो धनी आज पूरा कर रहे हैं। और पाग कैसी है, सारंगीदार है, सारंगी नुमा पाग है, तो थोड़ी सी तिरछी, जैसे मेरे धनी के नेत्र तिरछे, धनी की चितवन तिरछी, वैसे ही चतुराई से आज वो पाग भी थोड़ी तिरछी होके इतरा रही है, जो धनी ने शीश कमल पर बांधी है। और मोतियों की झालर भी उसमें लटक रही है। तो जैसे धनी सारंगी नुमा पाग से थोड़ा सा ऐसे झुकते हैं, तो वो जो मोतियों की जो झालर है ना, वो भी ऐसी मधुर ध्वनि निकलती है उसमें से, और झन झन की आवाज पिया पिया करती हुई वो मोतियों की झालर भी बोलती है। तो इस तरह की सुंदर पाग आशीष कमर पर पिया धारण कर रहे हैं। पाग ने आत्म स्वरूप बहुत सुख लिया पिया जी के कोमल अंगुरियों के स्पर्श से। तो जो अब पिया जी के नूरी काले केश हैं, वो भी ऐसा ही सुख लेना चाह रहे हैं। पिया जी जैसे जैसे कुछ केश कान के पीछे से जो घुंघराले आती है लट, वो जानबूझकर ऐसे दिखाएगी कि जैसे ना पिया जी आपकी पाग ने मुझे बाहर निकाल दिया, यूं करके बाहर निकल जाती है, जैसे हवा के झोंके से बाल उड़ते हैं वैसा करके। वो कहती है बस मैं तो अब पाग के साथ इसलिए खेल रही हूँ कि अब मैं भी आपकी उंगलियों का स्पर्श चाहती हूँ। तो जैसे पिया जी ने देखा, वो शरारत से उसको दबाया, यूं करके अंदर किया, फिर बाहर जा रही है। तो पिया जी के नूरी केश भी उन स्पर्श का सुख लेने के लिए पाग में से बार बाहर निकलते हैं। उनको बड़े प्रेम से पिया जी उसको सहला के सही जगह पे ला देते हैं। प्रणाम जी। वो पाग के अंदर जो नंग लगे हैं, कलगी में, बिग में, सब नंग हम सखिया है, हम सब रूहे हैं।
तो वो सब हमारी धनी की कोमल कोमल उंगली से बंधी जाती रही है, बंधी जाती है। जैसे धनी अपनी उंगलियों के पास घुमाते हैं, वैसे वैसे हम बंधी जाती है। इतना सुंदर स्पर्श धनी की वो कोमल कोमल उंगली से, जो धनी के बालों आगे आगे निकल जाते। धनी एक एक उंगली से ऐसे समेट समेट कर जो बाल को भी अंदर समेट के पाग को लगा रहे हैं पिया। इतना सुंदर पाग का सुख हम ले रहे हैं सब सखिया। वो तिथलियां करके भी हमें देख रहे हैं सामने, और हमारी आंख से आंख लगा रहे हैं पिया। यह पाग का वर्णन कर सखिया, सब सखिया उसमें समेटी जा रही है, समेटी जा रही है। पिया का प्रेम इतना कोमल दिल से धनी हमें उसकी जैसे बाहों में ले रहे, वैसे ही पाग में भी हम सब सखिया उसको बंधी है। कलंगी कलंगी के पर हवा से झोंके से जानबूझ के बार बार आगे आते जा रहे हैं, और मध्य वाले पर जो है फूल जो बने हुए हैं वो आगे आके झुक के पिया जी के तिलक का दीदार और नैनों में यूं झांकता है। जैसे ही उसने पिया जी के नैनों में झांका तो पिया जी ने तिरछी चितवन से यूं करके उसको निहारा, फिर वापस अपनी जगह पे जाके विराजमान हो गया। तो इस तरह से कलंगी के पर भी चेतन होकर पिया जी से पाग बंधवाने का सुख ले रहे हैं। ये आपने एक बार वर्णन कराया था ना कि पाग में 4 डोरियों का वर्णन है, 4 अलग अलग हिस्से। पहले हिस्से में कांगरी लगी है, वो फिर मुकुट दूसरे की बात हिस्से थी, वो मुकुट की बात है, अच्छा ठीक है, वो मुकुट की मेरे बात को है। लग रहा था शायद हाँ पाग में आता है। नहीं नहीं, हाँ वो मुकुट अपन ने एक बार वर्णन किया था, वो मुकुट में था। पाग जैसे धनी बांध रहे, धनी के सामने से मैं शीशा लेकर के खड़ी हूँ, पर धनी तो हमें मेरे नेत्रों में ही देखकर धनी पाग बांध रहे हैं। धनी ही आशिक, पाग ही आशिक है हो जाती है, और पाग ही माशुक हो जाती है। जैसे धनी आशिक और धनी ही हमारे माशुक हो जाते हैं। इतनी सुंदरता से नेत्रों में देखकर धनी पाग बांध रहे हैं। जो उनकी लट आती है बालों से, पाग के नीचे से निकलती, वो बार बार आके गालों को छू, जैसे उसको हवा के झोंके से परे पीछे करते हैं धनी, वो फिर आकर के लगते हैं। वो धनी के पूरे लाड सुख भी इसी पाग की शोभा में लेती है। हाँ जी। नूरमय शोभा, उसका वर्णन करना तो हमारे बस का रोग नहीं है, पर फिर भी हमारे इस बैठे हुए थोड़ा सा मैं वर्णन करना चाहती हूँ कि उनकी संदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग की कैंचुकी, नीली लाही को चरनिया और संदूरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की उन्होंने पिछोरी इतनी सुंदर पहन रखी है कि चेतन ही चेतन सब कुछ दिखाई दे रहा है आंखों में। उसमें इतना नूर है, इतना नूर ही नूर भरा हुआ है, उसका हम कहाँ तक वर्णन करें। राज्य महाराज हमें उनके अंदर हमें राज्य यश बनाकर बैठ जाएं तो हम सब कुछ नूर ही नूर देखें। उनकी एक एक चीज का वर्णन करना हमारे बस के। पैरों में, कदमों में झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला, अनवट और बिछिया पहन रखा है। उनके चरण बहुत ही बहुत प्यारे, इसका वर्णन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल, फिर भी इस जुबान से मैं थोड़ा ही वर्णन करती हूँ। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, सुंदर साथ जी आगे बढ़े, है ना। तो अब महाराज जी कह रहे हैं कि सिर पाग बांधी चतुराई सो ये चौपाई को दिल में लाते हुए हमने धनी की पाग की शोभा को लिया। अब उसके बाद चंदन चढ़ावनी, है ना, युगल स्वरूप को चंदन पुष्पमाला अर्पण करनी है। आएगा थोड़ा सा चलो। बोल। हाँ। श्री सुंदर वर ने निरखी, श्री श्यामा जी ने निरखी, है ना, यही है ना। श्री श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, निरखी हर्षी उमंग न मार। तो दीदी ये जो चंदन वाला होगा तो वो अपन वहीं पे है ना, तीसरी भूमि में, है ना। नहीं, अभी लेके नहीं आए महाराज जी नीचे। अच्छा, अभी नहीं लेके आए, ठीक है। मंगल आरती तक अभी नीचे लेके नहीं आए, अभी वहीं अच्छा, पर है। वही हो रहा है चंदन। पांचवी भूमि में ही हो रहा है। पांचवी भूमि में भी चंदन, देख लो सुंदर सा जी, पांचवी भूमि में भी राजीव महाराज का चंदन हो रहा है। चलो सखी
सुंदर वर जी ने रखिए श्री श्यामा जी ने चोई चोई मन रखिए श्री श्यामा जी ना अंग हो सुंदरता करे निरखी हर की उमंग अंगनो माय रे सुंदर वर देखो गेरी गेरी रे परिक्रमा तोय दीजे फेरी फेरी रे दीपक रंग ते सिंहासन रे छत्री डाले झालर शोभायती धान रे घेरी घेरी परिक्रमा तो दीजिए फेरी परिक्रमा तो फेरी दीजिए दीजिए फेरी फेरी सुंदर दीपक रंग ते सिंहासन रे छत्री डाले झालर शोभायती धान रे। अब इसके बाद मंगल आरती बोलते हुए आरती उतारनी है। सुंदर सा जी एक सुख को निधान सुख को निधान जय जय सुख को निधान मंगल आरती सुख को निधान। तो इस तरह से महाराज शिव जी ने बताया। चंदन चढ़ावनी के बाद मंगल आरती से पहले अपन पूर्ण ब्रह्म भी बोलते हैं, फिर उसके बाद परिक्रमा दिन के हिसाब से जो परिक्रमा, और उसके बाद है प्रातःकाल का स्वरूप। तो ये सब अभी पांचवी भूमि में ही हो रहा है, प्रातःकाल का स्वरूप भी। परम सुभग नंद गुण गाये नवल किशोर निरख सुख पाए धाम श्याम जिया मंगलकारी संग समाधि दुल्हन पिया प्यारी कुंज निकुंज मध क्रीडत को है ललित मनोहर सुंदर सोहे करत केली जमु नाटट नेरे परम विचित्र जिया भर चित बना है मेरे इसमें परम धाम की। ये है स्वरूप रूप पिया राजे श्री मामति मदन कोट छबिलाजे श्री मामति मदन कोट छबिलाजे। प्रणाम जी। हाँ जी। अब इसके बाद प्रातःकाल का स्वरूप पूरा ही बोल लेते हैं सुंदर सा जी, दो दिन मिलकर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राज रानी जी प्रथम भोम में विराजमान भय, तहाँ कंचन रंग को सिंहासन है, तिनके 6 पाए और 6 डांडे, एक एक डांडों में 10 संग जवेरों के झलकत है। 2 छत्रियां 2 स्वरूपों के ऊपर है, 2 फूल लाल मानक के कम क्या है, नीलवे की पाखड़ी छतरी के चारों तरफों जवेरों की जरे, 6 डांडे 6 पायों पर, 2 कलश 2 छत्रियों पर, ये 8 कलश हेम की उत्तर सोना, 1 गादी 2 चाकले 5 तकिए, श्री राशि ठकनी 2 चाकले पर विराजमान भय, कई चाकले चित्रकारी बैठी जुगल बिहारी। ये 2 स्वरूप के बीच में लीजिए, फेर आत्म को दीजिए, आत्मा कीजिए फेर फेर कीजिए दर्शन, पहले अंगुरी नक्षरन मस्तक लो कीजिए वर्णन, सब ज्ञान बसर बने शोभा जाने आत्मा की लगन। श्री ठकरानी जी साहब जी को श्रृंगार, संदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कैंचुकी, नील लाई को चरनिया, श्री राज जी को श्रृंगार, संदूरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो ना पीलो बीच के रंग को पटका, केसरिया रंग की जार, सफेद रंग जड़ाव को जामा, श्री जुगल स्वरूप जी को
मूल भागों में अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम, सुंदर साथ को प्रणाम। श्री जुगल स्वरूप जी को मूल भागों में अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम, सुंदर साथ को प्रणाम। श्री बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब चलना है अपने को तीसरी भूमि। तो रंग परवाली मंदिर से में ये भाव लेते हैं कि रंग परवाली मंदिर से हम निकले और हम खुद को महसूस कर रहे हैं, दिल की चाहना अनुसार लेवे या खुद को सीढ़ी वाले मंदिर में पहुंचा रहे हैं कि वहां से हम तीसरी भूमि में आ गए। और तीसरी भूमि में आकर अब अपने को चलना है तीसरी भूमि की परशाल की ओर। तो उस तरह से भी हम चितवन ले जा सकते हैं कि रंग परवाली मंदिर से राज्य का श्रृंगार भी हो गया, स्वरूप भी उनका, अब चलना है तीसरी भूमि, आरती भी हो गई, अब तीसरी भूमि में चलना है। तो खुद को महसूस करें उसी पल दिल की चाहना अनुसार कि हम तीसरी भूमि के उन 28 स्तंभ के चौक में हैं। और 28 स्तंभ के चौक से 4 मंदिर को पार करते हुए, 4 मंदिर के चबूतरे को पार करते हुए, दहलान को पार करते हुए हम आ गए तीसरी भूमि की परशाल। तीसरी भूमि, अब इसके बाद तीसरी भूमि की परशाल का सुंदर सा जी सब जानते हैं, क्योंकि कल से तो अपनी चर्चनी शुरू होनी है। तीजी भूमि की जो परशाल का जब भोग बोलते हैं तो तीजी भूमि की सुंदर शोभा, थोर बड़े दरवाजे विशाल, तो ये लीला तो अपन काफी बार कर चुके हैं। तो तीसरी भूमि की परशाल के वक्त वो ध्यान में देना है। और पीछे बैठ करे श्रृंगार, तो उस समय सब श्रृंगार की लीला होती है। तो सुंदर सा जी जयकारा बुलवाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय।